भारत देश में जो सदगुरु भगत सिंह और राजगुरु रोस्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि क्या कहना चाहोगे? अरे दुकान ही हमारे से चलती है, रोस्टर उनकी नया करियर चालू है ना। सोचो हाथी खाते हैं, आप कैसे खाएंगे? कैसे 1000 टुकड़े में पहले खाते हैं, फाड़ 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 एक एक टुकड़ा रोज खाएंगे। मेरी मम्मी की चूड़ियां बेचनी, मेरी बेटी की सेविंग छोटी शादी के लिए आता था। आपके पास भी छोटा बच्चा है, मेरे पास भी छोटा बच्चा है, उसकी सेविंग है छोटी और मेरी। नमस्कार साथियों, यह चेहरा जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, इनका नाम आप वाकई में जानते होंगे और इनके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। इनका नाम है प्रफुल्ल बिल्लौरे MBA चाय वाला। मगर आज की तारीख में इन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिन जिन लोगों को इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी बेची थी, आज की तारीख में वह सब इनसे परेशान है। उनका कहना है कि प्रफुल्ल बिल्लौरे ने उस वक्त इनसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि आपका रोजाना गल्ला 15 से 20 हजार रुपयों का होगा, मगर आज की तारीख में इनकी बात करें यदि इनके प्रॉफिट की, तो आज 1500 रुपए भी निकल कर नहीं आते इनके गल्ले से। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, बल्कि भारत के कई अन्य राज्यों से इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है और इनका बहुत बड़ा डाउनफॉल होना अब शुरू हो चुका है और धीरे धीरे यह डाउनफॉल आगे बढ़ते ही जा रहा है। मगर साथियों, जो प्रफुल्ल बिल्लौरे एक समय में एक यूथ आइकन बनकर पूरे भारत की तरफ से उभरे थे, जिन्होंने भारत का मान सम्मान विदेशों तक पहुंचाया था, जिनको सुनकर, जिनकी बातों को सुनकर, जिनसे इंस्पिरेशन ले, मोटिवेशन ले कई अन्य स्टार्टअप्स आज की तारीख में खड़े हो गए, उससे प्रफुल्ल बिल्लौरे ने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनको यह असफलता आज देखने को मिल रही है। यदि आप वह मिस्टेक्स जानना चाहते हैं जिसको प्रफुल्ल बिल्लौरे जी ने अपनाया और उसी के कारण आज इनका बिजनेस इतने डाउन जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेमपूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वो पहली मिस्टेक जो प्रफुल्ल बिल्लौरे जी ने अपने बिजनेस में करी, वह है वॉल्यूम पर काम ना करना। जी हाँ साथियों, यकीनन देखिए, मैं एक बिजनेस कोच हूं, मैं आपको बिजनेस करना सिखाता हूं। बिजनेस में दो स्ट्रेटजी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैप्चर करवाना है, यदि आपको पूरा मार्केट को कैप्चर करना है, तो आप क्या कर सकते हो? दो स्ट्रेटजीज अपना सकते हो। वीडियो में इसको गौर से सुनना, इस बात को, ये बहुत काम आने वाली है आपके पूरे बिजनेस में। दो स्ट्रेटजी बहुत ही आम होती है। या तो आप अपना प्राइस कम कर दो या फिर अपनी क्वालिटी बढ़ा दो। प्राइस कम कर दो, क्वांटिटी बढ़ा दो, या फिर क्वालिटी बढ़ा दो, प्राइस बढ़ा दो। इन दोनों ही तरीकों से आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक सकता है। मगर मैं आपको बता दूं, प्रफुल्ल बिल्लौरे जी अपने हर मोटिवेशनल वीडियो में एक बात जरूर कहते हैं कि आपको उस वक्त जो भी देखने को मिल रहा है, आप कभी भी सोचने में ज्यादा समय व्यर्थ मत करिए। आपको जो भी फैसला लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, तुरंत ले लीजिए, उस पर ज्यादा समय खर्च मत करिए। आप ये लैपटॉप बेच सकते हो, उसको लैपटॉप बेच के दिखाओ। आप ये फोन बेच सकते हो, फोन बेच कर दिखाओ। आप जो बेच सकते हो बेच कर दिखाओ। इसलिए उन्होंने अपने समय में चाय चुनी और उनका कहना है कि चाय हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पानी के बाद सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसलिए उन्होंने चाय को चुना एज अ बिजनेस। मगर साथियों, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें करते वक्त, इतने बड़े बड़े विचार देते वक्त, वो एक चीज पर फोकस करना भूल गए कि यदि जब पानी के बाद चाय ही ऐसा प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकता है, इसका मतलब है कि चाय का वॉल्यूम आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। आप अकेले नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जो चाय बेच रहे हैं, आपके जैसे आज हजारों लोग हैं जो चाय बेच रहे हैं। और कहीं ना कहीं साथियों, चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप चाह कर भी वैरायटी तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने बिजनेस में, मगर चाय की क्वालिटी आप इनहेंस नहीं कर सकते, क्योंकि चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप चीनी, चाय पत्ती, दूध, अदरक के अलावा कुछ डाल ही नहीं सकते हो। आप चाह कर भी इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च मसाला इंक्लूड नहीं कर सकते हो, वरना वो चाय नहीं, वो बर्बाद हो जाएगा फिर वो प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि आप चाहकर भी इसकी क्वालिटी नहीं बढ़ा सकते, तो आप क्या कर सकते हो? आपको वॉल्यूम पर काम करना चाहिए। मगर साथियों, प्रफुल्ल बिल्लौरे जी ने शुरुआत से ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आज भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, MBA चाय वाला का जो चाय मेन्यू है, उसमें चाय का जो नॉर्मल एवरेज चाय का जो प्राइस है वो 20 से 30 रुपए होता है। मगर साथियों, एक नॉर्मल चाय आज की तारीख में हर ठेले पर भी, एक बड़े से बड़े स्टार्टअप पर भी नॉर्मल चाय 10 रुपए की मिलती है। अब आप मेरी बात को फोकस करना और इस चीज को गौर से सुनना कि यदि आपको 1000 रुपए कमाने हैं तो दो तरीके हैं। एक लोगों से, 1000 लोगों से आप 1 रुपए ले लो, तभी आपके पास 1000 रुपए आ जाएंगे। या फिर आप एक व्यक्ति से चाहो तो उससे 1000 रुपए ले लो, तब भी आपके पास 1000 रुपए आ जाएंगे। मगर जिस बिजनेस को इन्होंने चुना वो वॉल्यूम का बिजनेस है।
आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। इसको गौर से सुनना, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आज मेरे पास एग्जांपल्स के रूप में ये कुछ टॉफीज है। यकीनन ये अलग अलग कंपनीज की अलग अलग टॉफी, मगर अगर मैं कहूं ये पल्स अपने प्रोडक्ट को, अपनी टॉफी को 10 रुपए का बेचना चाहे मार्केट में, हालांकि इसका मार्केट प्राइस अभी 1 रुपए है, मगर ये अगर चाह कर भी इसे 10 रुपए का बेचना चाहे तो क्या ये अपने आप को 10 रुपए का बेच सकती है? नहीं बेच सकती। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले में 2 अलग अलग ब्रांड ऑलरेडी मौजूद हैं जो अपने आप को 1 रुपए का बेच रहे हैं। मगर यदि यह अपने आप को ना बेचे, यदि यह अपनी टॉफी को ना बेचे, अपने आप को बेचे, फॉर एन एग्जाम्पल यदि पल्स आज मेरी कंपनी है और मैं पल्स को ना बेचूं, पल्स के नाम पर मैं अपने आप को बेचूं, यानी मैं अपना प्रमोशन ज्यादा करूं, मैं कहूं आज मैं इंडिया का यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हूं, आज मैं इंडिया का यंगेस्ट बिजनेस कोच हूं, आज मैं लाखों लोगों को सिखाता हूं बिजनेस कैसे बड़ा करें और मेरी बात सुनकर उनका बिजनेस बड़ा भी होता है। तो आप कुछ ना कुछ, कभी ना कभी तो आप मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे, आप टेस्ट कर देखोगे भैया ऐसा क्या बेच रहा है। मगर आप कब तक उसे खरीदोगे? जब तक आपको यह नहीं लगेगा कि मुझे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जिस दिन आपको लगने लग गया कि ये मुझे लॉस हो रहा है, ये प्रोडक्ट मुझे मार्केट में नॉर्मल प्राइस में मिल सकता है, उस दिन आप मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे। साथियों, प्रफुल्ल बिलोरे ने भी आज की तारीख में यही गलती करी। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे हाथों में इस समय गोल्ड की रिंग है। इसका अमूमन प्राइस जो है वो 45,000 रुपए है। अब ये रिंग अगर आपको नॉर्मल जनरल स्टोर पर मिलना अवेलेबल हो जाए, 1-1 रुपए की मिलने लगे, तो क्या आपको लगता है ऐसा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट भारत में बहुत कम है, इसका वॉल्यूम भारत में बहुत कम है, सोने का उत्पाद भारत में बहुत कम है, और इसी कारण ये रिंग 45,000 रुपए की है। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? ये बिजनेस फंडा है। प्रफुल्ल बिलोरे ने सबसे बड़ी गलती यही करी जिसके कारण आज उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। आज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं, मगर फिर भी कंपैरिजन करके बताऊंगा ताकि आपको यह बात समझ में आए। मैंने चाय सुट्टा बार के आउटलेट पर विजिट किया। आज उनकी चाय, और मैं आपको पहले बता दूं, चाय सुट्टा बार आज भारत का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आउटलेट है चाय के रूप में। चाय का जो बिजनेस है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आप उन्हीं के हाथों में। मगर उनकी जो चाय है वो मात्र 10 रुपए की है, और उनके जो आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया में वो 400 से भी ज्यादा है। उनका टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज्यादा का है। मगर प्रफुल्ल बिलोरे के साथ क्या हुआ? उनकी चाय 30 रुपए की, उनके आउटलेट से भी 200। क्या किया? अनुभव दुबे ने चाय सुट्टा बार में फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम किया। वही मॉडल पर काम प्रफुल्ल बिलोरे जी ने भी किया, मगर चाय सुट्टा बार के ओनर ने वॉल्यूम पर काम किया। उनको पता था चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वॉल्यूम से चल सकता है। यदि मैं अपनी चाय को महंगा करके बेचना चाहूँ अपने नाम पर, तब भी चाय मेरी बिक नहीं पाएगी। इसीलिए उन्होंने वॉल्यूम पर काम किया, जो कि प्रफुल्ल बिलोरे ने नहीं। साथियों, यह सबसे बड़ी गलती रही उनके स्टार्टअप में, जो आज उनका डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी फीस भी हमेशा इतनी ऊपर रखी, इतनी हाई रखी, जिसको लोगों ने उस वक्त तो बहुत मोटिवेशन में खरीद लिया, मगर आज उन लोगों का डाउनफॉल भी साथी से शुरू हो गया। इनकी जो फ्रेंचाइजी फीस है, गूगल के अनुसार, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं जो मेरे सामने इस वक्त लिखे हैं, एक फ्रेंचाइजी फीस का वो 10 से 30 लाख रुपए तक लेते हैं, एक फ्रेंचाइजी फीस का चार्ज। मगर उसी तरफ अनुभव दुबे जो चाय सुट्टा बार के फाउंडर हैं, वो एक फ्रेंचाइजी फीस का मात्र 6 से 8 लाख रुपए लेते हैं। तो कहीं ना कहीं साथियों, इस एक पॉइंट से हमें बहुत बड़ा डिफरेंस यह समझ में आता है कि प्रफुल्ल बिलोरे ने अपने बिजनेस में क्या गलतियां करी जिनके कारण आज उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। दूसरी चीज, आप ऐसा जानते होंगे, प्रफुल्ल बिलोरे जी ने कई बार अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब पर इस चीज के बारे में बताया भी है। साथियों, बीते कुछ समय पहले हमने प्रफुल्ल बिलोरे जी के साथ कई ऐसी चीजें देखी जो मुझे इस वीडियो में जिक्र तो नहीं करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं यह भी उनके डाउनफॉल का बहुत बड़ा कारण बना। उन्होंने बीते कुछ समय पहले अपने बिजनेस एम्पायर को तो एस्टेब्लिश कर लिया, मगर उनका बिजनेस एम्पायर अभी तक उतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ जितना उसे होना चाहिए था। मगर उससे पहले उन्होंने अपनी लायबिलिटीज क्रिएट करना शुरू कर दिया। आज की तारीख में उनके पास अभी हाल ही में उन्होंने मर्सिडीज बेंज खरीदी, जिसका प्राइस 1 से 1.5 करोड़ के बीच में, 1 से 1.5 करोड़ रुपए। आप मेरी बात पर फोकस करिएगा कि यदि कोई व्यक्ति चाय बेच रहा है आज की तारीख में, जितना बड़े चाय से चाय उसने बेच दी हो, 1.5 करोड़ की गाड़ी यदि वो ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बनती जा रही है। मगर उसी तरफ चाय सुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे आज भी खुलेआम बताते बिना किसी शर्म के कि वो सेकंड हैंड डिजायर में, स्विफ्ट डिजायर में, उनका कहना है मुझे ऑफिस ही तो जाना है, तो मैं स्टंट मार के क्या दिखाऊं, आखिर मुझे तो ऑफिस ही जाना, और कुछ काम तो है नहीं मेरे पास। मगर साथियों, प्रफुल्ल बिलोरे का सबसे बड़ा डाउनफॉल का कारण यह भी हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक बहुत ही मेजर स्टेप, एक बहुत ही मेजर गलती जो लगभग किसी को नजर नहीं आई, जो कि प्रफुल्ल बिलोरे जी ने अपने बिजनेस में अपनाई।
साथियों देखिए, यह बात तो हम सभी को मालूम है कि चाय के बिजनेस से आदमी कितना ही कमा सकता है ना। चाय के ठेले को लगाने को आप स्टार्टअप नहीं कह सकते, एंड बहुत ज्यादा वक्त तक ये आपको सफलता दे भी नहीं सकता, ये भी हर व्यक्ति को मालूम है। ये शुरू में लोगों के अंदर जोश होता है कि नया स्टार्टअप निकला है, आइए इसको देख कर देखते, एक बार चल कर देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इसके पास। तो इसीलिए लोग भीड़ बनकर उसके पास जाते हैं, भीड़ बनकर निकल भी जाते हैं, क्योंकि लोगों का जोश खत्म हो जाता है एक वक्त के बाद। और प्रफुल्ल बिलोरी जी को भी यह बात मालूम थी। तो असलियत में होना क्या चाहिए साथियों, इनको अपने चाय बिजनेस के साथ ही साथ कई अलग अलग बिजनेस पर भी फोकस करना चाहिए, जो कि इन्होंने किया मगर बहुत लेट किया। वो अपने आप को चाय के बिजनेस से मोटिवेशन सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं आज की तारीख में, मगर यह काम उन्हें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। आज की तारीख में हम यह साफ देख पा रहे हैं, जब उनका चाय का बिजनेस डाउनफॉल हो रहा है तो उनका मोटिवेशन सेक्टर में और कदम बढ़ते जा रहा है, मगर यह काम उनको कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही कर लेना चाहिए। मगर साथियों, अब आता हूं इस वीडियो के कंक्लूजन में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है, जो भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल करता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और साथियों, यही डाउनफॉल ही एक ऐसा वक्त होता है जिससे आदमी बाउंस बैक करता है, 2 कदम पीछे लेता है और फिर 10 कदम आगे बढ़ता है और फिर एक अच्छी सफलता को हासिल करता है। देखिए, सफलता भी कई प्रकार की होती है। एक होती है नॉर्मल सफलता, जो आप बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, जिंदगी में सफलता हासिल करना बहुत आसान होता है, मगर सफलता को टिकाना बहुत मुश्किल होता है। बीते कुछ साल पहले हम सभी ने यह देखा कि कैसे कुछ मामूली एप्स ने बहुत बड़ी सफलता अपने जीवन में हासिल करी। फॉर एग्जाम्पल पबजी, टिकटॉक, ये ऐसे ऐप्स हैं जिन्होंने रातों रात बहुत बड़ी सफलता हासिल करी, मगर साथियों ये अपनी सफलता को आज तक टिका नहीं पाए। कहीं ना कहीं रातों रात ये अपनी बर्बादी का कारण खुद बन गए। यदि साथियों आज कोई व्यक्ति अपनी सफलता को टिका पा रहा, अपनी सफलता को सस्टेन कर पा रहा है आसानी से, तो उसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डाउनफॉल जरूर देखा। और मेरा आप सभी से इस वीडियो के अंत में बस इतना निवेदन है कि प्रफुल्ल बिलोरी जी हमारे देश के एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने वाकई में हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए। आज उनके मोटिवेशन से, आज उनके इंस्पिरेशन से भारत के कई युवा के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस मॉडल डेवलप हो रहा है। भारत के कई युवा, जो आदमी डिसीजन लेने से कतराता था, देखिए सोचना बहुत आसान होता है, आप सोच लोगे मुझे कल ये करना, मगर आप चाह कर भी उस काम को तब तक वो नहीं कर पाओगे जब तक आप डिसीजन ना लो। मगर प्रफुल्ल बिलोरी के छोटे से स्टार्टअप ने लोगों के अंदर यह क्रांतिकारी ऊर्जा पैदा कर दी कि अब वो भी डिसीजन लेने से कतराते नहीं है। कई लोगों ने प्रफुल्ल बिलोरी की तरह आज अपने नाम से स्टार्टअप खोले हैं, स्टार्टअप को कंटिन्यू कर रहे हैं और कई सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। साथियों, प्रफुल्ल बिलोरी ने न सिर्फ भारत में अपना मान बढ़ाया, बल्कि भारत के साथ साथ वो अमेरिका जैसे देश में भी भारत का नाम बढ़ा रहे हैं। कई जाने माने अवार्ड से उनको अमेरिका जैसे देश में सम्मानित किया गया, जिससे यह साफ पता चलता है उन्होंने भारत का परचम अमेरिका में भी लहराया। तो मेरा आप सभी से बस इतना निवेदन है साथियों, यदि आज किसी का डाउनफॉल हो रहा है तो हमें सच्चे भारतीय होने का कर्तव्य अदा करना चाहिए। हमें उनका डाउनफॉल पर खुशियां नहीं मनानी चाहिए, हमें उनको ट्रोल नहीं करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। आज हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाकई में भारत के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए साथियों, यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो बस आपसे एक विनती है कि अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। इस चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।